होता है। वैसे तो ये दोनों भगवान राम के पुत्र थे, पर राम से ही अनजान थे। लव और कुश बड़े होनहार बालक थे। उनका जन्म तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। वे अपनी माता सीता के साथ उसी आश्रम में रहते थे और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा उन्हें संपूर्ण ज्ञान भी मिला और वहीं पे उनका पालन पोषण भी किया गया। लव कुश में सभी गुण विद्वान थे। छोटी सी अवस्था में शस्त्र चलाना भी सीख गए थे। वह वाल्मीकि जी रामायण की कथा सुना करते थे। एक दिन रामायण की कार्यक्रम चल रहा था। लव और कुश बाहर थे। उन्होंने एक घोड़ा देखा जो आश्रम में आ गया था। लव और कुश ने उस घोड़े को बांधकर रख दिया और माता सीता के पास गए और बोले, माँ चलो देखो, बाहर एक बहुत सुंदर घोड़ा है। सीता जी ने दौड़ कर गए और उस घोड़े को देखा। उसके गर्दन पर एक स्वर्ण पत्र लटक रहा था। उस पर लिखा था, यह राजा रामचंद्र का अश्वमेध यज्ञ का आयोजन है। इससे सीता देखकर घबरा गई और अपने दोनों पुत्र को बोलती है, बेटा इसको छोड़ दो। लव और कुश बोलते हैं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे पकड़े हैं और हम ही रखेंगे, यह बहुत ही सुंदर है। तब सीता फिर से बोलती है, पुत्र इसे छोड़ दो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, यह कोई खेल नहीं है और यह राजा राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। इससे वही पकड़ सकता है जिससे युद्ध करना हो। तो फिर सीता वहां से चल जाती है। इसके बाद राम जी का सैनिक वहां आता है और वह दोनों बच्चे से बोलते हैं, बालक इसे छोड़ दो। लव और कुश दोनों मना कर देते हैं। बालकों के बात सुनकर सैनिक ने घोड़ा खोलने का प्रयास करता है। कुश ने कहा, देखो सैनिक, हम नहीं चाहते मेरे बाणों से आप मारे जाओ, इसलिए घोड़ा खोलने का प्रयास मत करो, चुपचाप लौट जाओ। सैनिक नहीं माना। लव कुश ने युद्ध के लिए ललकारा। सैनिक ने लव कुश पर एक बाण छोड़ा। लव ने बाण के 2 टुकड़े कर दिए। दोनों ओर बाण चलने लगे। अंत में लव कुश ने सैनिक को हरा दिया। उन्होंने सैनिक के दोनों हाथ पीछे बांध दिए और उससे कहा, जाकर अपने सेनापति से कहो कि सेना लेकर लौट आए और किसी दूसरे घोड़े का प्रबंध कर ले। और सैनिक चला गया। लव कुश सेना को रोकने के लिए चल दिए। सामने से एक विशाल सेना आती हुई दिखाई दी। आगे आगे रथ पर सेनानायक सवार था। राम ने लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु को अश्व की रक्षा का भार सौंपा था। वह इस सेना का नायक था। लव कुश को देखकर चंद्रकेतु रथ से उतरकर उनके पास आए और बोले, तुम राम के अश्वमेध यज्ञ के अवश्य को छोड़ दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो। वीर, हम वाल्मीकि के शिष्य हैं, हम कायर नहीं हैं, हम यूं ही अश्व नहीं छोड़ेंगे, हमसे युद्ध करो और छुड़वा लो। लव ने बाण छोड़ा। सारी सेना मूर्छित हो गई। इधर सीता वाल्मीकि महर्षि के पास पहुंचकर घटना के बारे में बता रही थी कि एक तपस्वी आया है। हफ्ते हुए बोला, महर्षि शीघ्रता कीजिए, लव कुश के बाणों में लक्ष्मण मूर्छित हो गए। सीता यह सुनते ही व्याकुल हो उठी। महर्षि वाल्मीकि थोड़ा मुस्कुराए, फिर सीता से बोले, दुखी मत हो बेटी, जो कुछ हो रहा है शुभ ही हो रहा है। उधर अयोध्या से कुछ ही दूरी पर विशाल यज्ञस्थल बनी हुई थी। आवश्यक तैयारी चल रही थी। राम प्रसन्न थे कि अवश्य मेघ यज्ञ का अवश्य अब बिना रोक टोक के बढ़ चल रहा था। इतने में एक सैनिक घबराया हुआ यज्ञशाला में आया। राम को सादर सिर झुकाकर बोला, महाराज, सारे देश का भ्रमण करने के बाद अवश्य लौट रहा था। तब वाल्मीकि के आश्रम के लव और कुश नाम 2 बालकों ने इसे पकड़ लिया। हमने उन्हें समझाया, वे नहीं माने, आखिर युद्ध करना पड़ा। वे साधारण बालक नहीं है महाराज, उन्हें बाणों से हमारी सेना के अनेक वीर मूर्छित हो गए हैं। वीर लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही राम रथ पर सवार हो गए और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे। वे दोनों